फिंगर टिप, चाहे वो हाथों के हो चाहे पैरों के हो, वो सारे कौन से पॉइंट होते हैं, वो सारे सारे जिंगल पॉइंट होते हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए। तो स्प्लीन 1, स्प्लीन 1 अंगूठे के कॉर्नर पर पाया जाता है। अब इसका इलाज किससे किया जाता है? इसका उपयोग किससे किया जाएगा? ऑपरेशन के बाद जो पेट फूल जाता है उसमें इसका उपयोग करेंगे। अच्छा, तो वोटर कार्ड ऑपरेशन के बाद पेट फूलना उसमें इसका उपयोग करेंगे। पेट में बताइए, बात शाम तक टोटल लिस्ट आई है बताइए। जिंगल पॉइंट है, पेट से लेकर सारी प्रॉब्लम में यूज करेंगे। जिनको नींद नहीं आती है उसमें इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, मानसिक रोग, ठीक भाई, कोई हम दोनों देख लेते अच्छा ना। मानसिक दर्द संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें इसका उपयोग करेंगे। मानसिक दर्द पीरियड से लेकर, ठीक है। और जिनको रात को समय सोते समय जिनको नहीं छुटा ना हो, छुटा भी हो कांटे बाद जो बचे रात के समय स्वप्न ज्यादा आते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्प्लीन 1। अच्छा, एक बार और दोबारा से चलते हैं। कुछ माने सूजन होता किया हुआ भाई, सब खाए चीज का इच्छा है ना, तो ताकत है यार, का यार दोबारा से ध्यान से देखो इस चीज को। अंगूठे के इस कॉर्नर स्प्लीन 1 पाया जाता है, और अंगूठे के नेल के दूसरी तरफ यहाँ पर नेल के दूसरी तरफ लीवर 1 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लीवर 1। लीवर 1 कहाँ पाया जाता है? ध्यान से समझेंगे इसको। ये इधर स्प्लीन 1, इधर लीवर 1, इधर स्प्लीन 1, इधर लीवर 1। अगर किसी को पीरियड के टाइम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो आपने क्या करना है? रबर बैंड लगा दो। 2 मिनट में आ गया आपने रबर बैंड लगा देनी है स्प्लीन 1 पे और लीवर 1 पे। 10 से 20 मिनट ठीक है, करके देखना है। दोनों पैरों में होता है, दोनों पैरों में नहीं निकल गया। बहुत बढ़िया काम करता है ये। अगर किसी को पीरियड, किसी भी महिला को पीरियड के टाइम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो वो स्प्लीन 1 और लीवर 1 दोनों एक ही साइड ये उसमें ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। क्लियर है सभी को? कोई भूलेगा तो नहीं? स्प्लीन 1 और लीवर 1 भूलना नहीं है। उसके बाद आता है स्प्लीन 2। इसके बाद अभी लीवर मेडिसिन से पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो। तो ये भाई पता चला मैकेट, तो पहले मैकेट अल्सर कौन है उसमें ये काम करता है। तो अब ये किसमें काम आएगा? और साथ में पेट भी फूला हो, पेट का फूलना, पेट दर्द, पेट का दर्द, उसमें इसको उपयोग करेंगे। अब बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो सबकी बीमारियां कॉमन है। ठीक है जी, सबकी बीमारियां कॉमन है। वो ये ना कहे सर उसमें भी यही था, इसमें भी यही है, तो हम किसको दबाएं? या आप किसी को भी दबा दो जो आपको याद रह जाए उसको
लगती है तब इसका उपयोग कर सकते हैं कब्ज में। ठीक है। उल्टी, उल्टी पलटी, ठीक है, उल्टी में इसका अतिसार, अतिसार क्या होता है? डायरिया, पेट फूलना, ठीक है, और पेट के स्थान पे दर्द हो, अमाशय के स्थान पे दर्द हो, अमाशय के स्थान पर दर्द हो तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अपच, खाना नहीं पच रहा, अपच, अपच मतलब खाना नहीं पचता, पेट फूलता है, पेट फूलना। आजकल गर्मियों में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, मोशन लग जाते हैं, पेचेस, और ठीक बा। और जितने भी छोटे छोटे जोड़ है सब में दर्द हो, छोटे छोटे जोड़ों में दर्द रहता हो तो उसका उपयोग करेंगे। और पैरों में जलन, लास्ट में अखिलेश आवत हन यार। पैरों में जलन, अब वो जलन किसकी वजह से हो सकती है? आपको डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है, शुगर की वजह से भी हो सकती है, तब भी इसी का उपयोग करेंगे। क्लियर है सभी को? स्प्लीन 3 नहीं भूलना। अब आता है स्प्लीन 4। स्प्लीन 4 क्या है? लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं? जो कि अपने पार्टनर चैनल से जुड़ते हैं। पार्टनर चैनल कौन है? स्प्लीन का पार्टनर चैनल कौन है? स्टमक। ठीक है जी। जब हीट बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए तो भाई वो अपने पार्टनर चैनल को वो भेजे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका उपयोग कब करेंगे। तो अब इसका उपयोग क्या करेंगे? स्प्लीन 4 का अतिसार, अभी लिखा, अतिसार, पेट में फूल जाए, अमाशय में दर्द, अमाशय में दर्द, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, उसको क्या कहते हैं? मंदाग्नि, अग्नि मंद पड़ जाए। वही है ना, पूछे मंदाग्नि क्या होता है? मंदाग्नि नहीं बोल रहा हूँ, मंद अग्नि। ठीक है, भूख कम लग रहा, मंदाग्नि मतलब भूख कम लग रहा, भूख कम लगना। क्लियर है सभी को? उल्टी, कब्ज और क्या? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मासिक स्राव, तब इसका उपयोग करते हैं। ब्लीडिंग बहुत जरूरत से ज्यादा हो तब इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है सभी को? स्प्लीन 5 तो बड़ा मजेदार पॉइंट है। अगर किसी को बवासीर हो, किसी को पाइल्स हो, तो केवल एकलौता पॉइंट लगा दो स्प्लीन 5, केवल एकलौता पॉइंट लगा दो स्प्लीन 5। तो स्प्लीन 5 पाइल्स का स्पेशल पॉइंट है। ठीक है जी, याद रखना, पाइल्स का स्पेशल पॉइंट है। और वैसे इसका उपयोग कौन कौन सी चीजों में होता है? पेट में जलन, चली भाई आई, एसिडिटी बनती है तब इसका उपयोग करते हैं। आंखों में गुरु जलन, कब से थी बलुआ, बनारस डिस्ट्रिक्ट रहा।
वे है ना क्या मंदाकिनी। क्या हो मशीन नहीं चला चलो भाई मंदाकिनी मतलब भूख कम लगना। अब ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है? एंकल के पास। वो एड़ी का दर्द, एड़ी का दर्द भी इसी से ठीक करेंगे। एक प्रॉब्लम होती है फुट ड्रॉप। कोई बताएगा फुट ड्रॉप क्या होता है? नहीं पहुँचे हुए फोन नहीं खैर हम लोग के नाम यार तू आ कर 10 बजे लो ना टाइम दे का 9 बजे फोन करी अरे बोल तो बात नहीं है। उन्हें फोन कैसे दे रात से निकल चुकल है। अरे यार हम नहीं फोन के रहे पाठक जी पहले यार तू हमरे ना समझ में आओ तू कहिए सुधरब नहीं, पैर ऐसे लटक जाता है, पैर यार हवाई फायरिंग करे तो हो कुछ नहीं एंकल से हवाई फायरिंग ऐसे नहीं कही जाए पहले अगले में चले शुरू ना के तो करावे चाहत है उसे कहते हैं धन्य है यार पैर गिर जाना। उठाने का काम ये जगह करता है। और भी पॉइंट है, एक जोता नहीं और भी है। फुट ड्रॉप में कौन सा काम करेगा? स्प्रिंग पाइप। और दूसरी जो अभी बताया मैंने क्या, बवासीर पाइल्स, ठीक है। बवासीर का स्पेशल पॉइंट है ये। क्लियर है? लिख लो जी। अब इसके बाद आता है स्प्लीन 6। कौन सा? स्प्लीन 6 इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं। ये क्या डिस्टल पॉइंट है? ठीक है। जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम है अभी तक, जितनी भी बीमारियां लिखी वो सारी के सारी लिख दो उसके अंदर। ठीक है, अभी तक जितनी भी बीमारियां लिखी वो सारी की सारी बीमारियां इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी पॉइंट भूल गए, ये वाला नहीं भूलना। ठीक है, तो सारी बीमारियां क्या दोबारा लिखो। अगर किसी को ये पॉइंट है या किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम कोई सी भी हो, उसमें काम करता है जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऊपर सारे कौन सी बीमारियां लिखी? अपच, खाना नहीं पचता, मंदाग्नि, अतिसार, पेट फूलना, पेट का फूलना, ठीक है। पेट के जितने भी रोग हैं सब में इसका उपयोग करेंगे। पेट के रोग कोई से भी हो, मानसिक दर्द के समय जो पीरियड के टाइम जो पेन होता है उसमें जबरदस्त काम करता है। पीरियड के समय दर्द बेउपयोगी। ठीक है, जिनके टेस्टिस पे पेन रहता है, ठीक है, मेल के टेस्टिस पे पेन रहता है, उसमें भी ये काम करता है। तो ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। अंडकोश जलन, किसी का यूरिन रुक जाए, मूत्र का रुक जाना, रुक जाए, या बार-बार घुमाए, इम्पोर्टेंसी, ठीक है जी। और आईबीपी
स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। डायबिटीज को क्या कहते हैं, शुगर, डायबिटीज में बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। बॉडी मास, सूजन, एलर्जी, कोई सी भी एलर्जी हो उसमें ये काम करता है। ये सारी बीमारियों में काम करता है, याद रखना, ठीक है। पैरालाइसिस, शगर, और एंडोक्राइन प्लेट, मतलब ये कंट्रोल, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। अगर पीरियड अगर प्रेगनेंसी के टाइम, बर्थ के टाइम पे है तो ये जो आपका पॉइंट है जो प्रेशर देके वो आपको पेन को कम कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं उसे, प्रसव पीड़ा को भी कम कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के जेनाइटल तो मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो चाहे उसको कोई बीमारी हो चाहे ना हो, मैं स्प्लीन 6 उसको जरूर प्रेशर देता हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो आपने अपने स्प्लीन 6 को रेगुलर प्रेशर देना है। क्लियर है सभी को। अब आता है स्प्लीन 7 की बात नहीं करेंगे, सीधा स्प्लीन 8 की बात करेंगे, स्प्लीन 8 की बात करेंगे। स्प्लीन 8 दी क्लेफ्ट पॉइंट है। दी क्लेफ्ट पॉइंट क्या होता है, किसी भी मेरिडियन का मास्टर पॉइंट होता है। किसी भी मेरिडियन का क्या होता है, मास्टर पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ में आए कि कौन सा पॉइंट दबाए कौन सा नहीं दबाए तो आप केवल इकलौता पॉइंट दबा दो, दी क्लेफ्ट। उस मेरिडियन में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर देगा, उस मेरिडियन में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किसमें करते हैं, क्लिनिफिकेशन अभी बता दूंगा। यूरिन, अरे हिंदी में लिख देता हूँ, मूत्र जनेंद्रिय है। जनेंद्रिय मतलब जेनाइटल प्रॉब्लम, लो में काम करता है। कमर दर्द, मेरिडियन कहाँ से होकर निकलता है, कमर के पास से निकलता है तो कमर दर्द, पेट के पास से निकलता है पेट दर्द। और ये बताया मैंने क्या, मासिक धर्म के समय, पीरियड के टाइम समय दर्द का विशेष पॉइंट है। क्लियर है सभी को ये बात।
पैरों में सूजन आ जाए, इतनी सूजन आ जाए कि पैर आपके हाथी के पैर की तरह दिखे, मोटा हो जाए, इसे हाथी पाँव कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया। और सिंह जी को हमने बताया पेट दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है, और यूरिन के समय जो दर्द होता है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। समय जो दर्द होता है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। पेचिस, लूज मोशन लग जाए, ठीक है, पीरियड टाइम पे नहीं हो, आज की तारीख में सबसे बड़ी यही समस्या है। महिलाएं अपने बहुत सारी प्रॉब्लम को लेके किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। और घुटने के जोड़ का दर्द ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि घुटने के जोड़ के दर्द घुटने के पास ये पॉइंट पाया जाता है। हाँ जी रतन जी, क्या समझ नहीं आ रहा? रतन सिंह जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? अनम्यूट करिए। नमस्कार, समझ में तो बात नहीं बोला था, तो आपकी पैर की आप समस्या बता रहे थे ना। हाँ, मेरा पड़ोसी है, उसका एक पैर जो है बहुत छोटा हो रहा है और उसमें कभी कभी फंस आता है। और हम भी सर पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट किस में उपयोग करेंगे। बस प्लीज, मेरा पूछने का मतलब है क्या सर, ठीक तो हर कोई हो सकता है, लेकिन बीमारियां और भी बहुत सारी जुड़ी होती है, खाली एक बीमारी नहीं होती है। अभी बीमारियों का इलाज नहीं करना, बीमारियों के पॉइंट बता रहा हूँ। पहले लिख लो, स्प्लीन मेरिडियन तो पढ़ लो। स्प्लीन 10, स्प्लीन 10, अभी एक घुटने से ऊपर पाया जाता है। अभी सबकी लोकेशन क्लियर कर देता हूँ, मैंने लिखने हैं, पर उसके बाद लिखते रहना, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रकार की एलर्जी का विशेष पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट क्या इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सभी प्रकार की एलर्जी का विशेष पॉइंट है। स्प्लीन 10 आपके पटेला से, घुटने से 2 गुण ऊपर होता है, बस। ये क्या है, ये एलर्जी का विशेष पॉइंट है। ठीक है, अब कौन सी एलर्जी होती है? ये सारी एलर्जी है, मूत्र के रोग, अत्यधिक मासिक स्राव, ठीक है, अनियमित मासिक स्राव, चलो यहीं तक लेते हैं आगे, ठीक है? स्प्लीन क्लैम्प। चलिए, अभी इनकी लोकेशन को जरा समझने की कोशिश करना, इनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करना। अभी तक हम स्प्लीन 4, स्प्लीन 5, स्प्लीन 5 की लोकेशन सभी को समझ में आ रही है, ठीक है? हाँ आपको समझ में नहीं आ रही है चंद्र जी? हाँ भेजे हैं वही, तो वह के फोटो ये भेजे और का भेजे हैं।
के भैंसरे बात भेजे। हो गया छोटे छोटे को पिट कहते हैं। जी ये स्प्लीन 5 स्प्लीन 6 मैंने बताया था, ये टखने से 3 गुण ऊपर यहाँ तक हमने पढ़ा था, अभी यहाँ तक की लोकेशन बताई थी। अब आता है स्प्लीन, सबसे पहले ढूंढना है स्प्लीन 9 और स्प्लीन 9 से 3 गुण नीचे स्प्लीन 8 पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बोन है साथ में इसे कहते हैं टिबिया बोन। क्या कहते हैं? टिबिया बोन। जरा ढूंढना चालू करो। टिबिया बोन के कॉर्नर पर स्प्लीन 9 पाया जाता है। ठीक है, जरा अपने पैर पे अपना ये ढूंढना चालू करो या कोई दूसरा एक पकड़ो जिसके पैर स्प्लीन 9। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बोन है, ये टिबिया बोन है। कौन सी बोन है ये? टिबिया बोन। जरा इस बोन को फील करिए, टिबिया बोन है। जहां आप फील करेंगे ये यहाँ पर जाके बोन ऐसे घूमती है, यहाँ पर जाके बोन कहते हैं ऐसे घूम जाती है। यहाँ तक तो बोन बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है और यहाँ पे जाके बोन ऐसे घूमेगी। जहाँ ये बोन घूमेगी, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है? स्प्लीन 9। कौन सा? स्प्लीन 9। ये बात क्लियर है सभी को? जरा अपने पैरों पे फील करिए, जरा खाली मैंने अपने पैर गंदे नहीं करते हैं, आप भी करो, जरा फील करिए। तो जहाँ ये बोन ऐसे घूम जाती है, ठीक है, टिबिया बोन जहाँ घूम जाती है, जो बॉर्डर है स्प्लीन 9 है और स्प्लीन 9 से 3 गुण नीचे, स्प्लीन 9 से 3 गुण नीचे जो पॉइंट पाया जाएगा ये स्प्लीन 8 है। क्या है ये? स्प्लीन 8। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ रही है? ये स्प्लीन 9 समझ में आना चाहिए, ये स्प्लीन 8 समझ में आना चाहिए। स्प्लीन 9 कहाँ है? टिबिया बोन जहाँ से घूम रही है स्प्लीन 9 है, इससे 3 गुण नीचे आपका स्प्लीन 8 है। क्लियर है सभी को? ये नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे डिजाइन मैंने अपने पैरों पे बनाने हैं, आप भी बना लीजिए। ये मेरा घुटना है, घुटने का ये पटेला हिस्सा, इसे पटेला कहते हैं, कटोरी कहते हैं। इससे 2 गुण ऊपर, इससे 2 गुण ऊपर यानी कि 3 उंगलियां रखनी है। ध्यान से देखिए, इससे ये मेरी पैर की कटोरी है, पटेला। इससे 2 गुण ऊपर, इससे 3 उंगलियां रखी, तीसरी उंगली के नीचे जो ये एलर्जी का विशेष पॉइंट, ये एलर्जी का विशेष पॉइंट है सभी को। ये पॉइंट, ये कौन है? स्प्लीन 10। कौन सा पॉइंट है? ये स्प्लीन 10। क्लियर है सभी को? बस घुटने से की कटोरी से 2 गुण ऊपर, 2 गुण कैसे निकालेंगे? 3 उंगली रखेंगे तीसरी उंगली के नीचे। क्लियर? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट की लोकेशन आपको समझाने की कोशिश करी, आपकी समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता मैं। ठीक है जी, समझ में आओ तो बढ़िया, न समझ में आओ तो बढ़िया। अब आता है स्प्लीन 11। पास हो तो बढ़िया, न पास हो तो बढ़िया, सेल हो तो बढ़िया। स्प्लीन 10 से
हैं वैसे न कहीं और कैसे। हाँ, अरे कुछ लोग हैं अच्छे हाँ जिनको मेहनत करते हुए देख के अरे बड़ी खुशी वही होती है। 6 कोण हो जो 4 कोण 2 बार करबा हो जाए, चारों अंगुरी के 2 बार करबे 8 अंगुर पे 6 कोण आ जाए। अरे आए नया 4 अंगुरी बराबर 3 कोण, स्प्लिन 10 से 6 कोण ऊपर, 2 अंगुरी स्प्लिन 10 बराबर समझ में 1.5 आ गया कोण, सभी को, वहां तक ढूंढ लेंगे। उससे 6 कोण ऊपर 1.5 यानी अंगुरी बराबर पौना कोण। 8 तेल उंगली कहाँ ले ऊपर रहे ढैला जो कोण। पॉइंट मिलेगा वो स्प्लिन 11 है। ठीक चलो है, ये अपने शुरू पैर पे करके नहीं लोकेट कर रहा, आपका काम है ये। ठीक है जी, स्प्लिन 11 का 6 कोण ऊपर, क्लियर है सभी को ये बात। स्प्लिन 11 के बाद आता है आपका स्प्लिन 15। कौन सा स्प्लिन 15? स्प्लिन 15 कहाँ पाया जाता है? आपकी नाभि से 4 गुण बाहर की तरफ, आपकी नाभि से 4 गुण बाहर की तरफ, और निप्पल लाइन से बिल्कुल सीध के नीचे जो पॉइंट पाया जाता है उसे स्प्लिन 15 कहते हैं। क्लियर है? हाँ दादा बोलो, क्या समझ नहीं आ रहा? अभी कमाल लगता है कि पूरे 109 लोग हैं, उसमें से सिर्फ बाकी सारे समझदार हैं, एक ही व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। चंद्र जी क्या समझ नहीं आया? ध्यान से देखो, आपकी नाभि से बाएं सर के दोनों तरफ है कि मेरिडियन दोनों तरफ से चल के ऊपर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मेरी नाभि से 4 गुण बाहर की तरफ, नाभि से 4 गुण बाहर की तरफ चलेगी। 3 गुण हो गया, 3 गुण फिर 1 गुण और आगे आ गया, ये हो गया। और आपकी निप्पल लाइन से बिल्कुल सीधा चलेंगे, जो पॉइंट मिलेगा वो स्प्लिन 15 है। क्लियर है? सबसे बुद्धिमान लोग समझ में आई कि नहीं आई है? चला दोनों 7वां बैच, यस सर, समझ में आ गई। चला 7वां आगे बैच सर। में सबसे बुद्धिमान बैच मिला। वही आती है गिनती के पूछे ही 2-4 पूछे इस लोगों को बात बता रहा हूँ, में बाकी तो जौन तो पढ़ाए रहा उन्हें स्प्लिन 15 की लोकेशन सभी को क्लियर होना चाहिए। स्प्लिन 15 के बाद सीधा लास्ट पॉइंट पे जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब पढ़ाओ शुरू करें ठीक है, अब ये है हमारा ये स्प्लिन 21 है, स्प्लिन 21। ठीक, अब ये कहाँ पाया जाता है? आपकी छठी पसली के नीचे पाया जाता है। अब ये छठी पसली कहाँ होती है, ये चीज समझना। अब ये कैसे समझेंगे? कुछ जो बनाया आपकी था निप्पल्स वैसे का चला। साइन है, ये कहाँ पाया जाता है? चौथी और पांचवी पसली के नीचे पाया जाता है। ठीक है, जो निप्पल का साइन है चौथी और पांचवी पसली के नीचे पाया जाता है। उसके बाद इस रिब्स को जरा फील करिए कि ये पांचवी पसली, इसके बाद नीचे आ जाएगा छठी पसली, और छठी पसली के नीचे ये पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपकी एक्सिलरी किधर? ये इधर से बिल्कुल नीचे की तरफ, ये एक सीधी लाइन खींच लो, एक्सिलरी से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो।
15 की लोकेशन नाभि की लाइन से 4 गुण बाहर, डिम्पल की लाइन से बिल्कुल सीधे नीचे। ठीक है, ये पीपीटी आपके उसमें भेज दिया है। हो गया है सर जी, ठीक है जी, हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए कॉपी पेन उठाओ, लिख लो। बुलेट चलाए है हो गुरु, तो मांगा था कि बुलेट चलाओ। ऐसे गिरा पड़ा एक बार जब मैं हाथ स्क्रीन 11 की बात करी थी, स्क्रीन 11, स्क्रीन 10 से 6 गुण ऊपर, स्क्रीन 10 से कितना 6 गुण ऊपर। ठीक है, तो आज झपकी के ऑटो करंट है। तो ये सारे अधिकता यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये याद रखना। ये पूरा मेरिडियन यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी तो यूरिन का मेरिडियन है ही। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ठीक कर दी तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, याद रखना। मूत्र करने में दर्द रहता हो तब इसका उपयोग करेंगे। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बड़ा लोग कई जो देता बड़े भी करते हैं बिस्तर पे, जांघ पे पाया जाता है तो जांघ का दर्द, जांघ पे पाया जाता है, जांघ के दर्द में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमने लिया स्प्लीन 15, कहाँ पाया जाता है? नाभि से 4 गुण बाहर, डिम्पल की लाइन से नीचे। ठीक है, बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। इसमें पेट के पास पाया जाता है, तो पेट का दर्द, पेट का दर्द, पेट का फूलना, हाँ, कम लगना, कब्ज और आंतों का पक्षाघात, आपके इंटेस्टाइन पैरालाइज हो जाए, आंतों का पक्षाघात उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अतिसार, डायरिया, अतिसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरिया, पेट फूलना। ठीक है, आंतों के सभी प्रकार के रोग, आंतों के रोग। ठीक है जी, अब लास्ट है स्प्लीन 21, क्लियर है सभी को? स्प्लीन 21 का उपयोग किसमें करते हैं? पसलियों में पाया जाता है, तो पसलियों का दर्द, पसलियों का दर्द, छाती का क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं हिंदी में इसका दर्द, हिलाओ तो समझ गए कि नहीं। छाती में, छाती में दर्द रहता है, उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। होता है, उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। पूरे शरीर का दर्द, आराम से आराम। और सामान्य कमजोरी में इसका उपयोग करते हैं। तमाम में से तो गाड़ी स्क्रीन जाए, बैटन यहाँ खत्म होता है। पनिया बुढ़ा रहे तबो गड़िया निकाले वहाँ से। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। लाखई गाड़ी वैसी
काम होती है, लीवर को ठीक कर दिया आपने, बहुत सब कुछ ठीक कर दिया, ये याद रखना, लीवर को ठीक करते ही सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है जी, लीवर चैनल की बात कर रहे हैं। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है? पैर के अंगूठे के दूसरे साइड से स्टार्ट होते हुए, धीरे से चलते हुए, सीधे चलते हुए, ये भी आपकी छाती में जाके खत्म होता है। वाले कुल ये भी क्या है? लीवर के ये दवाइयाँ मेरिडियन है। दे क्या है ये मेरिडियन है। क्लियर है सभी को? समझा हो, तो लीवर वाली धनवा हुआ जैसे धरे रहा। स्प्लीन मेरिडियन का कभी आपके हाथों से कोई रिलेशन हो, मुंह की कोई प्रॉब्लम हो, तो स्प्लीन को ठीक कर दो। इसीलिए आंखों की कोई प्रॉब्लम हो तो लीवर से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किस चीज में किया जाएगा? टोटल नंबर पॉइंट्स आज कितने बारिश हैं? हो सकती है, लक्षण लग रहा है। 14 पॉइंट है टोटल इसके अंदर। ठीक है जी, लीवर 1 मैंने बता ही दिया था, लीवर 1 मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं उससे। लीवर 1 पैर के अंगूठे पे पाया जाता है। बीमारियों में काम आएगा उसको ठीक हो? कौन कहाँ इसका उपयोग करेंगे? और जनेंद्रिय, कोई कहेगा सर ये तो स्प्लीन में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहे हैं, तो भैया दोनों जगह की प्रॉब्लम के लिए हम लीवर में भी ट्रीटमेंट करेंगे, स्प्लीन में भी करेंगे, किडनी में भी करेंगे। आंखों के रोग, आंखों के रोग, ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर, दोनों भाई बहन है ना, के रोग में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, और मेरिडियन के रास्ते में आने वाले पॉइंट, मेरिडियन के मार्ग में हे भगवान, आने वाले रोग। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करी हमने लीवर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बताया था, कहाँ पर होता है पैर के अंगूठे के दूसरी तरफ, तो ना पीला ढंगला ये ले मर जाई अगर बहन को, लेकिन केहू से चाय बच्चा मसारी नहीं करी लीवर और डायबिटीज की वजह से तब वाह वो ना। गुस्सा